मित्रों, मैं उर्वशी जोशी फिर से एक बार आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्वशी जोशी कोरल लाइफ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, 13 जुलाई के वीडियो में हमने देखा था कि हमारी सबसे पहले इनकम के 40% अमाउंट सेविंग में जानी चाहिए और उसमें भी हमें सबसे पहले हमारे हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम की पॉलिसी को इम्पोर्टेंस देना होगा। तो आज हमारा हेल्थ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, किस कंपनीज का होना चाहिए, इसमें टीपीए क्या है, कैशलेस क्या है, ये सारी विस्तृत जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे और हाँ, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो अंत तक बने रहिए। फ्रेंड, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस हमारी जो भी मंथली इनकम है उसका 10 गुना, यानी 1 लाख रुपए इनकम है तो मिनिमम 10 लाख रुपए तो होना चाहिए। यानी 60,000 से 1 लाख रुपए मंथली इनकम है तो हमारा 10 लाख के आसपास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। और यदि हमारी 25,000 30,000 इनकम है, यानी 50,000 से कम इनकम है, तो मिनिमम हमारा 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस पूरी फैमिली का होना चाहिए, तो ज़्यादातर कम एज में प्रीफर करें कि हेल्थ इंश्योरेंस हमारी फ्लोटर पॉलिसी होनी चाहिए, तो हमारा पूरा फैमिली को उसमें कवर कर सके। दूसरा पॉइंट आता है कि हेल्थ इंश्योरेंस किस कंपनी का होना चाहिए। तो इंडिया में जो भी 6 या 7 स्टैंडर्ड कंपनीज है और जो सालों से वर्किंग कर रही है, उसमें हमारा हेल्थ इंश्योरेंस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। पर कोई भी कंपनी नई आई है और प्रीमियम कम दे रही है तो हम हमारी पुरानी कंपनी को छोड़ के लालच में आके कम प्रीमियम है इसके लिए हम उसमें से पोर्टेबिलिटी करके नई कंपनी में जुड़ जाए। ऐसा मत कीजिए। इंडिया में हर साल हेल्थ इंश्योरेंस में भी एक दो नई कंपनी आती है और कुछ कंपनी का तो एग्जिस्टिंग 5 साल के बाद होता भी नहीं है। तो सबसे तो ये दूसरी बात है कि हेल्थ इंश्योरेंस जो भी स्टैंडर्ड कंपनीज 5 या 6 है उसमें से किसी भी कंपनी को आप चूज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि हेल्थ इंश्योरेंस में पोर्टेबिलिटी क्या है। तो हेल्थ इंश्योरेंस में पोर्टेबिलिटी ये है कि यदि आप किसी कंपनी में हैं और आप पोर्ट करके दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं तो आप दूसरे साल या तीसरे साल या कोई भी साल, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस एक ही साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आप उस दूसरी कंपनी में पोर्ट करके वो कंपनी को चूज कर सकते हैं। अभी पोर्टेबिलिटी में ऐसा है कि कुछ लोग हर एक दो साल में पोर्टेबिलिटी करके दूसरी कंपनी में जाते हैं कि चलो प्रीमियम कम है और बेनिफिट जाता है ज़्यादा है। पर फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस देखती है, कोई भी कंपनी एनजीओ या डोनेशन करने के लिए नहीं आई है। तो यदि आज आपको ये लग रहा है कि ये कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा दे रही है हमें या क्लेम अच्छा दे रही है और प्रीमियम कम ले रही है, तो आज जो कंपनी सस्ते में दे रही है 1 2 साल के बाद वही कंपनी आपको प्रीमियम ज़्यादा देगी और आपकी जो पुरानी कंपनी थी वो वही प्रीमियम आपको प्रोवाइड करेगी। तो थोड़ी थोड़ी बातों में पोर्टेबिलिटी मत कीजिए। हाँ, 5 7 सालों में आपको कोई कंपनी में अच्छा बेनिफिट लग रहा है तो सोच समझ के स्टडी करने के बाद ही पोर्टेबिलिटी करिए। सस्ता महंगा पड़ सकता है पोर्टेबिलिटी में। हमारे खुद का एक एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं। 2002 से हम इस फील्ड में वर्क करें। 2007 में रिलायंस की एक पॉलिसी आई थी, बहुत सस्ती थी, 1,000 रुपये में बहुत सारे बेनिफिट दे रही थी। मेरी खुद की पॉलिसी न्यू इंडिया में थी फैमिली की, तो मैंने बहुत सस्ता है वहाँ न्यू इंडिया पे मेरा प्रीमियम 4,000 के आसपास था। वो छोड़ के ये पोर्ट करके हमने रिलायंस में ये पॉलिसी ले ली। 1 2 साल प्रीमियम भले, तीसरे साल से ही प्रीमियम जो 1,000 रुपये था वो सीधा 7 8 हज़ार हो गया। जब मार्केट में प्रीमियम और सारी कंपनीज में 4,000 के आसपास चल रहा था तो सीधा 8,000 हो गया और जो हायर एज में थे उनका प्रीमियम तो 12 13 हज़ार हो गया। यानी 1,000 का प्रीमियम सीधा 12,000, यानी 10 और 12% का सीधा राइज। कहने का मतलब है कि इस फील्ड में होने से हमने तो पोर्टेबिलिटी करके फिर से न्यू इंडिया में पॉलिसी स्टार्ट कर दी। पर यदि आपके पास स्टडी करने का टाइम नहीं होगा और मेडिक्लेम की तारीख एकदम से नज़दीक आ जाएगी तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। और मेडिक्लेम का कॉन्ट्रैक्ट एक ही साल का होता है, कहीं पे भी हम अटक गए या चूक गए और पोर्टेबिलिटी नहीं कर पाए तो पूरा जो पिछला बेनिफिट है वो हमारा चला जाएगा। तो मेहरबानी करके लालच में आके सस्ता है ऐसा सोच के हम हर साल एक दूसरे या साल तीसरे साल पॉट करते रहे, ऐसा मत कीजिए। जिस कंपनी में है उसी कंपनी में बने रहिए। काफी लोग हमें सवाल पूछते हैं कि कैशलेस क्या है, हमें कैशलेस पॉलिसी चाहिए। तो कैशलेस कोई पर्टिकुलर पॉलिसी नहीं होती है। कैशलेस एक प्रोविजन होता है। एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। आपने एक्स वाई जेड कंपनी की पॉलिसी ली है और उसने एबीसी की हॉस्पिटल के साथ टाई अप किया है। आप यदि बीमार होते हैं और एबीसी जो भी हॉस्पिटल है उसमें एडमिट होते हैं और आपकी एक्स वाई जेड कंपनी में पॉलिसी है, तो आपको वहाँ पे कैशलेस का प्रोविज़न मिल जाएगा, आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा और आपके कैशलेस प्रोविज़न से आपका इलाज हो जाएगा। पर मानो कि 2 साल के बाद ये एक्स वाई जेड कंपनी ने ये जो एबीसी हॉस्पिटल थी उसके साथ टाई अप नहीं रहा और फिर उसके बाद हमें इलाज की ज़रूरत पड़ी और हम एबीसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए,
तो हमें कैशलेस प्रोविज़न नहीं मिलेगा, हमें रीइंबर्समेंट मिलेगा। हमें पहले पैसा खर्च करके वहाँ पे इलाज करवाना पड़ेगा और फिर कंपनी हमें रीइंबर्समेंट दे देगी। कहने का मतलब है आज जो हॉस्पिटल और आज जो कंपनी के बीच में टाई अप है वो कल नहीं होगा, तो वहाँ पे हमें कैशलेस प्रोविज़न नहीं मिलेगा। हमेशा हर हॉस्पिटल और हर कंपनी टाई अप रहेगी, ऐसा नहीं होता है। तो ये गलतफ़हमी में बिल्कुल मत रहिए कि आप कोई भी प्लान ले रहे हो तो आपको हर जगह पे कैशलेस मिलेगा ही। आज यदि कंडीशन है कि कैशलेस मिलता है तो कल या 2 साल बाद वहाँ पे कैशलेस नहीं भी मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। मेडिक्लेम पॉलिसी में किसी को क्वेश्चन आता है कि टीपीए क्या है, यानी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी XYZ कंपनी है, वो अपना पूरा वर्क खुद नहीं कर सकती, तो वो टीपीए आपके लिए प्रोवाइड करती है। जो आपका कैशलेस या ये रीइंबर्समेंट है उसकी सर्विस कंपनी के बिहाफ में आपको प्रोवाइड करती है। ये एक सर्विसिंग मॉड्यूल है जो आपको प्रॉपरली हेल्प कर सके, आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। वो खुद ये कंपनी नहीं जो आपको आपने जहाँ से इंश्योरेंस लिया है और वो आपको पैसे दे रहा है। तो कंपनी के बिहाफ में थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता है। कुछ कंपनीज इन हाउस होती है जिसमें टीपीए की प्रोविजन नहीं होती है, तो वो लोग खुद ही अपना इन हाउस यानी कंपनी खुद ही अपने क्लेम सेटल करती है, तो वहाँ पे टीपीए नहीं भी होता है, इस तरह का भी प्रोविजन होता है। कुछ लोगों के सवाल ऐसे होते हैं कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ से हमें और हमारी पूरी फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोवाइड हो रहा है, तो हम पर्सनली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लें। तो एक बार आप सोचिए, मानो कि आप किसी कंपनी में वर्क करें, वहाँ पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिल रही है। आपकी उम्र फॉर एग्जांपल 35 ईयर्स है। आपने 40 की उम्र में वो कंपनी छोड़ के स्विच ओवर करके दूसरी कंपनी में जॉब ली। अभी दूसरी कंपनी में मानो कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको प्रोवाइड नहीं हो रही है और आपको कहीं मेडिकल इमरजेंसी आई और आपके पास पर्सनली भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, तो दिक्कतें क्या होगी, आपका जो भी फंड सेविंग होगा उसमें से आपको पैसे यूज़ करने पड़ेंगे। और इसमें दूसरी बात हम देखें, मानो कि हम दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है और हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदना चाहते चाहते हैं और 40 साल की उम्र में यदि नई पॉलिसी खरीदें और 1 या 2 हमें डिसीज है, तो उसमें जो भी एग्जम्पशन है या जो भी वेटिंग पीरियड है वो भी उसमें लगेगा और हमें इंश्योरेंस मिलेगा कितना मिलेगा, किस बेस पे मिलेगा, वो सब कुछ भी आज हम नहीं सोच सकते। तो कहने का मतलब ये है कि भले ही आपकी कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, फिर भी अपनी कोई एक छोटी अमाउंट 5 लाख से भी पर्सनली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चालू कीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मुझे तो अपनी जॉब चेंज करनी ही नहीं है, पूरी ज़िंदगी मुझे एक ही कंपनी में रहना है, 58 की एज में या 60 की एज में मैं वहाँ से रिटायर होऊंगा, तो वहाँ तक मुझे हेल्थ इंश्योरेंस तो वहाँ से मिलता रहेगा, तो मैं फिर हेल्थ इंश्योरेंस क्यों खरीदूँ। पर इनकी दिक्कतें तो और ज़्यादा है, क्योंकि ये लोग 58 या 60 की एज में जब हेल्थ इंश्योरेंस ख़त्म हो जाता है रिटायरमेंट के टाइम पे, कंपनी फिर उनको प्रोवाइड नहीं करती है, तब जब खुद लेने जाते हैं तो एकदम से हायर प्रीमियम होता है। और हायर एज में, आज तो हायर एज छोड़िए, छोटी एज में भी कुछ ना कुछ बीपी, डायबिटीज़, थायराइड जैसे कोई ना कोई डिसीज़ होते हैं, तो वो टाइम पे आपका वेटिंग पीरियड भी उसमें आ जाता है, कुछ चीज़ें उसमें से एग्जम्प्टेड हो जाती है। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम इतना बड़ा होता है, क्योंकि कभी आके छोटे छोटे प्रीमियम से हमने शुरुआत की ही नहीं है, तो एकदम से 60 की एज में या 58 की एज में इतना बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है, तो इंसान ले पाए ऐसा सोच ही नहीं सकता है। तो कहने का मतलब है, भले ही आपको आपकी कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, फिर भी अपना पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बड़ौदा में ही काफ़ी कंपनीज जो प्राइवेट है वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं रिटायरमेंट की एज तक, 58 की एज तक। फिर 58 के बाद इंसान सोचता है कि अब मैं अपना हेल्थ इंश्योरेंस लूँ, पर वो रियल में ले नहीं पाते और सारी दिक्कतें, सारी जो मेडिकल इमरजेंसीज है वो हायर एज में ही आती है और वही टाइम पे हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है। तो कहने का मतलब है, छोटी उम्र से ही हेल्थ इंश्योरेंस की छोटी छोटी शुरुआत कीजिए, समय आते आते जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उसमें उस थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए, तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। हेल्थ इंश्योरेंस एक बार ले लिया 5 लाख का, 10 लाख का और फिर वहीं पे अटक गए, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि यदि आपने हेल्थ इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड बढ़ाना है, 10 लाख से 12 लाख करना है, तो भी आपको लास्ट 2 साल यानी प्रीवियस के 2 साल आपने क्लेम नहीं लिए होंगे तो ही आपका हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ सकता है। तो जब भी बीच बीच में लगे तब थोड़ा थोड़ा हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ाते रहिए, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस आज इतने ज़्यादा है। एक स्टेप कोई भी हॉस्पिटल का हम जाते हैं उसका खर्चा 500 रुपये होता है, और यदि एक दिन रहते हैं तो 3 स्टार होटल जितना खर्चा 10-15 हज़ार तो ऐसे ही हो जाता है।
तो हेल्थ इंश्योरेंस आपकी पूरी सेविंग को खा न जाए, इसके लिए सबसे पहले इसका प्रोविज़न करने के बारे में ज़रूर सोचिए। इस वीडियो में हम आपको यही बताने की कोशिश बार बार कर रहे हैं। तो मोटा मोटा कहने की बात यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को इग्नोर मत कीजिए। यदि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 10 लाख रुपए की है और आपको इमरजेंसी में मानो कि 5 लाख का भी इलाज की ज़रूरत हुई, तो 5 लाख रुपए तक आप वहाँ पे इलाज करवा पाएंगे। तो मानो कि आपने 10 लाख या 15 लाख की जो भी खुद सेविंग की होगी वो आपको निकालने नहीं पड़ेंगे। तो आपका जो सेविंग है उसको आपकी हेल्थ की पॉलिसी प्रोटेक्ट करती है। तो हेल्थ की पॉलिसी का जो भी प्रीमियम है उसको एक्सपेंडिचर में मत कैलकुलेट कीजिए, उसको सेविंग की तरह ही रखिए, क्योंकि वही सेविंग आपका सेविंग बढ़ाएगी। इसके बाद अगले वीडियो में हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जिस तरह से समझे, इसी तरह से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की होनी चाहिए, किस तरीके से वर्क करती है, कौन सी कंपनीज की होनी चाहिए, इसके बारे में डिटेल में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो हमारे वीडियो की ये जो भी श्रृंखला है उसको देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और यदि आपको डिटेल कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारा जो ये नीचे नंबर है उस पर कॉल ज़रूर कीजिए। हमें आपके साथ बात करने में, हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी डिस्कस करने में खुशी होगी। तो देर मत कीजिए, कॉल ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।